की वीडियो में हम ये सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। ये सेंटेंस घर से लेकर ऑफिस तक बोले जाते हैं और भी कहीं भी ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं। यदि यह वीडियो आपने शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए देख लिया तो ये सेंटेंसेस को मैं आपको आसानी से बनाना सिखा दूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं वो अब तक नहीं आया है। क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? हमने अभी तक स्त्री 2 मूवी नहीं देखी है। वो अभी तक नहीं नहाया है। तो इन वाक्यों में अभी तक या अब तक का प्रयोग हुआ है। ये सब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के और यहाँ पर हम अभी तक या अब तक के लिए येट का यूज करके ऐसे सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है वो अब तक नहीं आया है। तो इंग्लिश होगा ही हैज़ नॉट कम येट। ही हैज़ नॉट कम येट। क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? तो इसको बनाएंगे हैवंट यू ईटन फूड येट। इसको ऐसा भी बना सकते हैं हैव यू नॉट ईटन फूड येट। हमने अभी तक स्त्री 2 मूवी नहीं देखी है। तो इसका इंग्लिश होगा वी हैव नॉट वॉच्ड द स्त्री 2 मूवी येट। तो इस प्रकार से हम अभी तक या अब तक के लिए येट का यूज करके बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे। क्या उसने अभी तक नहा लिया होगा? क्या अभी तक पूनम ने खाना बना लिया होगा? क्या अब तक कोई इंदौर पहुंच चुका होगा? क्या अभी तक उसने पत्र लिख लिया होगा? इन वाक्यों में अब तक या अभी तक का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हुआ है और ये वाले सेंटेंसेस संभावना को व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सेंटेंसेस को वुड हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनाएंगे और अभी तक या अब तक के लिए बाय नाउ यूज करके ऐसे सेंटेंसेस आसानी से बनाएंगे। तो देखते हैं सेंटेंसेस। क्या उसने अभी तक नहा लिया होगा? तो इंग्लिश होगा वुड ही हैव टेकन अ बाथ बाय नाउ। क्या अब तक कोई इंदौर पहुंच चुका होगा? इसको इंग्लिश में बनाएंगे वुड एनीवन हैव रीच्ड इंदौर बाय नाउ। क्या अभी तक पूनम पत्र लिख चुकी होगी? तो इसका इंग्लिश देखो वुड पूनम हैव रिटन द लेटर बाय नाउ। तो इस प्रकार से हम संभावना वाले वाक्य में वुड हैव लगाकर वाक्य बनाएंगे और अभी तक या अब तक के लिए बाय नाउ का प्रयोग करेंगे। देखते हैं आगे के वाक्य। राम और श्याम एक जैसे दिखते हैं। राधा और उसकी बहन एक जैसी दिखती है। माँ और बेटा एक जैसे दिखते थे। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। यह वाले वाक्य उन लोगों के बारे में बताते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, जैसे एक परिवार के सदस्य, भाई बहन, मित्र आदि। यहाँ पर हम एक जैसे दिखने के लिए लुक अलाइक का यूज करके ऐसे सेंटेंसेस को आराम से इंग्लिश में बनाएंगे। तो बनाते हैं सेंटेंसेस। राम और श्याम एक जैसे दिखते हैं। तो इसका इंग्लिश होगा राम एंड श्याम लुक अलाइक। माँ और बेटा एक जैसे दिखते थे। तो इसका इंग्लिश देखेंगे द मदर एंड हर सन लुक्ड अलाइक। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। इसका इंग्लिश देखेंगे यू बोथ लुक एग्जैक्टली अलाइक। यहाँ पर हमने बिल्कुल के लिए एग्जैक्टली लगाया है। तो इस प्रकार से हम एक जैसे दिखने के अर्थ में लुक अलाइक का यूज करके और भी बहुत से वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में बना सकते हैं। आगे के वाक्य इन वाक्यों से भी अच्छे हैं। देखते हैं। वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है। क्या तुम अपनी गलती कभी स्वीकार करोगे? पूनम अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करेगी। राम ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। इन वाक्य में गलती स्वीकार करना या न करने का काम हो रहा है जो मानव का स्वभाव है। यहाँ पर हम गलती स्वीकार करने के लिए दो वर्ब्स का उस कर सकते हैं, एडमिट और एक्सेप्ट का उस करके ऐसे सेंटेंसेस हम आसानी से इंग्लिश में बनाएंगे। तो देखते हैं सेंटेंसेस। वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है। तो इस वाक्य का इंग्लिश होगा ही डज नॉट एडमिट हिज मिस्टेक। क्या आप कभी अपनी गलती स्वीकार करोगे? तो इंग्लिश में देखेंगे विल यू एवर एडमिट योर मिस्टेक। राम ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। तो इंग्लिश में होगा राम हैज़ एडमिटेड हिज मिस्टेक। इसको ऐसा भी बना सकते हैं राम हैज़ एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में थोड़ा अंतर है। एडमिट से जो वाक्य बना है उसमें गलती स्वीकार कर ली है पर जिम्मेदारी नहीं ली है, और एक्सेप्ट से जो वाक्य बना है इसमें गलती स्वीकार कर ली है और जिम्मेदारी ली है। इस प्रकार से हम एडमिट और एक्सेप्ट से गलती स्वीकार करने के अर्थ में बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करिए।